देखो अगला चैप्टर है कौन चीज बोलो, विद्युत धारिता या सिर्फ धारिता कहते हैं इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या सिर्फ कैपेसिटेंस। इसमें मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना है, धारिता पढ़ना है इस चैप्टर में, समझ गया। बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में तो आना ही आना है, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद 2 नंबर में आए करेगा, ठीक है। 5 नंबर में भी आ सकता है, 1-2 को ऐसा 5 नंबर वाला थ्योरी है जो प्रूफ करने के लिए आता है। इसमें सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, विद्युत धारिता या सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, धारिता ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सबसे पहले हमको यही पढ़ना है। देखो तुमको इससे पहले हम बता चुके हैं, जैसे मान के चलो ये कोई चालक है, तो इस पे आवेश दिया, तो आवेश जब देता है तो इससे पिछले दिन हम बताए हैं कि आवेश सारे पृष्ठ पर, चालक है ना, तो इसके सारे पृष्ठ पर आवेश फैल जाता है कि नहीं, बोलो। तो मान लो इस पर कितना आवेश दिया, Q, आवेश कितना दिया, Q। इससे पहले ये भी जानते होगे कि V बराबर जो है ना, V समानुपाती होता है Q का। इसका मतलब ये हुआ कि V बढ़ेगा जब Q बढ़ेगा, याद है। अरे V समानुपाती V बराबर लिखा था कितना, K Q बटा कितना R ना। Q जब बढ़ेगा ना तब V बढ़ेगा, समझ रहे हैं बात है। जब इस चालक पर आवेश दिया जाता है ना, तो इसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो जब इस पर आवेश दिया जाता है ना, तो इसका क्या होता है, विभव बढ़ता है। पहले बता चुके हैं नहीं, Q जो बढ़ाएगा ना तो क्या बढ़ेगा, V बढ़ेगा। Q जब घटाएगा ना, V भी क्या होगा, घटेगा। ये बात पहले हम बता चुके हैं ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि Q समानुपाती है किसके, V के, नहीं जी, ये कह सकते हैं ना, Q समानुपाती है किसके, क्यों, Q बढ़ाने से V बढ़ेगा, Q घटाने से V बढ़ेगा। तुम लोग यहो जानते हो कि समानुपाती हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाया क्या, C, ये हो गया क्या, Q बराबर CV ना। यहाँ C एक नियतांक है, यहाँ C एक क्या है, नियतांक है, जिसे धारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धारिता, कैपेसिटेंस कहा जाता है। नहीं, यही सी को क्या कहते हैं, धारिता। धारिता सी यहाँ है कौन चीज, कैपेसिटेंस है, धारिता ना जी। सी है धारिता, कैपेसिटेंस। क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज हिंदी में क्या होगा, आवेश। भी क्या है, विद्युत विभव, विभव लिख देते शॉर्ट में, पोटेंशियल। कोई समस्या अभी तक में, देखो ये तुमको यही याद रखना है कि जब Q बढ़ाते हैं तो V क्या होता है, बढ़ता है। Q घटाते हैं तो V बढ़ता है। इसका मतलब Q कैसा हो गया, समानुपाती हो गया V के, नहीं है। इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहिए हमको। किसी विलगित का मतलब हुआ कि इसको दूसरे से मतलब नहीं है, अभी समझा, इसको दूसरे से मतलब, किसी विलगित चालक पर दिया गया आवेश चालक के विभव के क्या लिखना चाहिए, समानुपाती होता है ना। अभी तो यही तो लिखा है, चालक के विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात गणितीय रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन रूप है, गणितीय रूप है। अर्थात गणितीय रूप में
क्या लिखा जा सकता है, Q समानुपाती V, तो समानुपाती हटाएगा तो कांस्टेंट लगेगा एक C। यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। अभी और इसके बारे में समझेंगे। देखो यहां देखो, पहले देखो तब लिखना। देखो धारिता का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अभी तुम क्या पढ़े हो, Q बराबर कितना पढ़े हो, C भी पढ़े हो ना। C क्या है, C है ना धारिता है। Q क्या है, चालक पे आवेश है। V क्या है, उसका विभव है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, Q अब बटे V बराबर C, तो C बराबर कितना लिख सकते हो, Q बटे V लिखते हो ना। तो धारिता बराबर क्या हो गया, बोलो ना, आवेश बटे विभव ना, तो अनुपात हुआ ना ये। तो इसको जहां जहां अनुपात से हो वहां परिभाषा दे सकते हो। जैसे एक जगह और तुमको मिला था, E बराबर कितना होता है, F वेक्टर बटे कितना हो, Q नॉट होता है, याद है। यहाँ भी क्या है, F और Q नॉट का अनुपात है ना। तो यहाँ ऐसे परिभाषा देखते विद्युत क्षेत्र का कि विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वही परिभाषा हो गया। तुम परिभाषा देना ऐसे सीखो, ऐसे ही परिभाषा दिया जा सकता है कि कौन चीज है ये, विद्युत बल ना, विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या देगा, बोलो तो, किसी चालक पर दिया गया आवेश तथा चालक पर उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो क्या हम लिखेंगे धारिता का परिभाषा, बोलो। किसी चालक पर दिया गया आवेश ने, पर दिया गया, क्यों क्या है, आवेशन दिया हुआ है, दिया गया आवेश तथा चालक पर उत्पन्न विद्युत विभव, विभव कहे विद्युत विभव कहे, बात सेम समझना है। विद्युत विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अगर धारिता का परिभाषा देना है तो ऐसे दे सकते हैं, नहीं लिखो। नोट में यह याद रखना है, किसी चालक की धारिता चालक के आकार एवं आकृति तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें चालक रखा गया है। ये याद रखना है कि किसी चालक का धारिता जो है, धारिता चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है, साथ साथ उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें क्या हुआ, चालक रखा गया है। चालक क्या है, चालक का माध्यम क्या, इससे नहीं, चालक किस माध्यम में रखा गया है ना, उस पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए, ये एगो चालक है, ये गोलीय ना है, बोलो ये है कैसा, बोलो तो समतल है ना जी, बोलो ना, प्लेन। इसके लिए अलग होगा, इसके लिए ऐसा है चालक है, इसके लिए क्या होगा, धारिता अलग अलग होगा। हर एक धारक के धारिता के लिए
हर एक प्रकार के आकृति के लिए क्या होगा, चालक का धारिता अलग अलग होगा। दूसरा ई हुआ आकृति, देखो ना, ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है। आकार का मतलब कैसा, ई छोटा है, इससे बड़ा चालक होगा तो उसका धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे और बड़ा होगा तो धारिता क्या होगा। आकार का मतलब यही हुआ कितना बड़ा कितना छोटा, आकृति का मतलब कैसे अलग अलग है। बात क्लियर है। देखो Q बराबर कितना, CV, देखो यदि V बराबर कितना कर देते हैं, 1, नहीं समझा, V बराबर कितना कर दिया, 1, तो Q बराबर कितना होगा बोलो, तो C इंटू 1 हो जाएगा ना। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C। यहां इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम बताए थे कि चालक है, इस पे जो आवेश देता है ना Q, तो इसका क्या होता है, विभव बढ़ता है ना, बोलो ना, विभव बढ़ता है। तो इतना हम आवेश दिया कि इसका V कितना किया है, देखो ना, 1 ना, आवेश बढ़ता है तो इतना आवेश दिया ना इस पे कि इसका V कितना बढ़ गया, 1। तो V जो 1 बढ़ गया तो जितना आवेश देना पड़ा वही क्या हो जाता है, बोलो ना, C हो जाता है। मतलब क्या होता है, धारिता हो जाता है ना, बोलो ना, है। तो ऐसा ही परिभाषा दे सकते हैं। ई है धारिता, क्या परिभाषा है, किसी चालक पर दिया गया वह आवेश जिससे चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है, नहीं, धारिता कहलाता है। चालक का कोनो दिक्कत है, चालक का